एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम 10 प्लस फंक्शंस एंड फार्मूलाज कवर करने वाले, जैसे कि वो सेल्स काउंट करना जिनमें डिफरेंट टाइप का डेटा हो, तो इसके लिए हम ये 3 टाइप के फंक्शंस कवर करने वाले हैं। और उसके बाद हम मैथ्स के भी यहाँ पे कुछ फंक्शंस कवर करने वाले। ओवरऑल आपको यहाँ पे 10 प्लस फंक्शंस एंड फार्मूलाज बताए जाएंगे जिनको आप अपने डेटा के साथ यूज़ कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट्स में इन्हें यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया गया है एमएस एक्सेल में, और इस डेटा में हमें फाइंड करना है नंबर वाले सेल्स, फाइंड करने हैं फिल सेल्स, और फाइंड करने हैं ब्लैंक सेल्स, और फाइंड करने हैं नो नंबर सेल्स। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये 3 फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। इन फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं सेल्स को काउंट करने के लिए बेस्ड ऑन देयर डेटा। तो उसमें जिस टाइप का डेटा होगा उसी टाइप का हम फंक्शन यूज़ करके हम सेल्स को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि इस हेडिंग में हमें बताया जा रहा है नंबर सेल्स को काउंट करके दे दो, तो इस रेंज में नंबर वाले सेल्स कितने हैं, वो सेल्स जिनमें नंबर आ रहा है, वो सेल्स जो नंबर से फिल है, वो वाले सेल्स काउंट करके दे दो। अब हर एक सेल हम खुद इस तरह काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे कम डेटा है तो हम काउंट भी कर सकते हैं, पर डेटा बहुत ज़्यादा हो तो इसके लिए हम फिर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इक्वल्स टू काउंट और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये काउंट फंक्शन स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और फिर हमने यहाँ पे इसे पूरा डेटा दे देना है। और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हमें कह रहा 38 ऐसे सेल्स है जिनमें नंबर्स आ रहे हैं इस डेटा में। अब यहाँ पे रेफरेंस को रीड करना भी आप सीख लें। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि A6 से लेकर G11 तक, तो रेफरेंस कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आप रेफरेंस खुद से भी लिख सकते हैं। हमारा डेटा यहाँ पे इस सेल से स्टार्ट हो रहा है, और इस सेल पे जैसे क्लिक करूंगा ऊपर हमें कहा जा रहा है A6 सेल है। और यही चीज़ आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो कि आप एक कॉलम में है और 6 रो में है, तो इस सेल का नाम होगा A6। और यहाँ पे ये डेटा ख़त्म हो जाती है तो ये रहेगा G11। और वही चीज़ आपको यहाँ पे भी बताया जा रहा एड्रेस बार में। तो हम यहाँ पे रेफरेंस को खुद से भी मैनुअल टाइप कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू, और फिर लिखेंगे काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, सेल हमारा यहाँ पे रहेगा जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रही है A6, और A6 यहाँ पे टाइप करते हैं, फिर कॉलन, शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन वाला की प्रेस करोगे तो कॉलन आपको मिल जाता। और इसके बाद डेटा G11 पे ख़त्म होता है, तो यहाँ पे टाइप करते हैं G11 और ब्रैकेट क्लोज करके जिसे इंटर करेंगे वही सेम आंसर आ जाएगा। तो 38 सेल्स इस डेटा में ऐसे मौजूद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं। अब फिल सेल्स हमने काउंट करने हैं, तो ओवरऑल इस रेंज में कितने सेल्स है जिसमें कुछ ना कुछ टाइप किया हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो सिंबल हो, या तो फिर नंबर्स। तो उन सेल्स को काउंट करने के लिए हम यहाँ पे काउंट ए फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर ये रेंज कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके इसे दे देंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है कि इस रेंज में ओवरऑल 40 सेल्स ऐसे मौजूद है जो फिल है, जिसमें डेटा आ रहा है, चाहे उसमें नंबर टाइप किए गए हो, चाहे उसमें टेक्स्ट टाइप किए गए हो। तो फिल सेल्स यहाँ पे 40 आ रहा है, और ये 38 सिर्फ और सिर्फ नंबर वाले सेल्स है। अब अगर हमने खाली सेल्स काउंट करने हो, ब्लैंक सेल्स काउंट करने हैं, तो इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, हम अप एरो और डाउन एरो का यूज़ करके यहाँ पे फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे और टेप की प्रेस करेंगे तो फंक्शन ऑटो कंप्लीट, प्लस आपको यहाँ पे ब्रैकेट भी स्टार्ट होके मिल जाएगा। इसके बाद ये पूरा रेंज फिर वापस सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे तो 2 सेल्स ऐसे मौजूद है जो कि एम्प्टी है, जिसमें कुछ भी टाइप नहीं किया गया है। अब वो सेल्स काउंट करने हैं जो नॉन नंबर सेल्स हो। अब इसके लिए कोई फंक्शन नहीं होता, जैसे कि ये ऐसा सेल है जिसमें नंबर नहीं है, और एक सेल ये रहेगा जिसमें नंबर नहीं है। अब इनकी तादाद काउंट करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने फिल सेल्स है तो हमें यहाँ से पता चल रहा, कितने नंबर वाले सेल्स है वो हमें यहाँ से पता चल रहा। तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो नॉन नंबर सेल्स की तादाद आ जाएगी। तो इक्वल्स टू ये सेल माइनस कर लो इस सेल से, एंटर करेंगे तो इस रेंज में 2 ऐसे सेल्स मौजूद है जिसमें टेक्स्ट आ रहा है और उसमें नंबर नहीं आ रहा है। अब अगर इस रेंज में मैं कहीं पे भी वापस टेक्स्ट टाइप कर लूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ और एंटर करूँगा, तो कहा जा रहा है 38 सेल्स वापस वही नंबर वाले सेल्स है जो कि नंबर से फिल है। 41 सेल्स ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ टाइप किया गया है जो फिल है डेटा से, और एक सेल ऐसा है जो खाली पड़ा है, और 3 सेल्स ऐसे हैं जिसमें नंबर टाइप नहीं किया गया है पर उसमें टेक्स्ट वगैरह कुछ आ रहा होगा। अगर मैं किसी भी सेल को इस तरह सेलेक्ट कर लूँ जिसमें नंबर आ रहा है और इसका जो डेटा है, जो नंबर है, वो डिलीट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे डेटा भी इसके साथ चेंज हो रहा है। तो कुछ ही इन फंक्शंस का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप के सेल्स और डेटा को फाइंड कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक रेंज में से। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ के 7 फंक्शंस देख लेते हैं, जिसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना, पावर फाइंड करना, और मल्टीप्लिकेशन करना, रोमन गिनती में डेटा को और नंबर्स को कन्वर्ट करना, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना, कोड फाइंड करना इन करेक्टर्स का, और करेक्टर फाइंड करना इन कोड्स का। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट का। और स्क्वायर रूट मैथ में हमने बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, जैसे कि 6 पावर 2, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर रूट, इसी तरह 4 पावर 2। तो हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं कि
कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो खुद के साथ मल्टीप्लाई होके 9 लेके आएगा, खुद के साथ मल्टीप्लाई होके 16 लेके आएगा, खुद के साथ मल्टीप्लाई होके 49 लेके आएगा। जैसे कि 6 पावर 2, तो इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो बेस भी 6 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी 6 के साथ हो रहा है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 36 क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब 36 का यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो 6 होगा, तो 6 कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो हमें यहाँ पे इन 3 नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका तो जाहिर है यहाँ पे अगर 3 पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9, तो इसका हम खुद निकाल पा रहे हैं। इसी तरह अगर कोई बड़ा नंबर हो तो फिर वहाँ पे हम स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ करेंगे, जैसे कि SQRT इक्वल तो लगा लेंगे सबसे पहले SQRT ब्रैकेट स्टार्ट, तो SQRT मतलब स्क्वायर रूट, और हम यहाँ पे इसे नंबर दे देंगे और इंटर करेंगे। तो हमें कहा जा रहा है 9 का स्क्वायर रूट 3 हो सकता है, तो 3 खुद के साथ मल्टीप्लाई होके 3 और फिर 3 खुद के साथ मल्टीप्लाई होके 9 निकाल देगा। अब 16 का निकालना है तो इक्वल्स टू SQRT और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे 16 इसे दे देंगे, इंटर करेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 4 होगा। 49 का निकालना है तो इक्वल्स टू SQRT ब्रैकेट स्टार्ट और 49 इसे दे देंगे, इंटर करेंगे तो कहा जा रहा है 49 का यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो 7 रहेगा। स्क्वायर रूट फाइंड करना हमें आ चुका है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट कुछ इस तरह से इजीली निकाल पाओगे, सिर्फ आपने यहाँ पे इसे नंबर दे देना है। अगर डेसिमल में यहाँ पे आंसर आ जाता है तो इसका मतलब उसका कोई परफेक्ट या उस नंबर का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। जिसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वल्स टू SQRT ब्रैकेट स्टार्ट और 5 इसे दे देता हूँ, और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमें पॉइंट में और डेसिमल पॉइंट में मिल चुका। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि 5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अब हमें यहाँ पे पावर फाइंड करना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है 6 और इसका पावर 3, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना बनेगा, इसका आंसर निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पावर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटा नंबर ले रहा हूँ ताकि फंक्शन हमें समझ आ जाए। तो इक्वल्स टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट, तो पावर में यहाँ पे पैरामीटर में देखा जाए तो हमें कहा जा रहा स्टार्ट में वो नंबर टाइप कर लो जो बेस हो। बेस मतलब जैसे यहाँ पे 2 और फिर पावर 3, तो इसका मतलब ये जो 2 है ये बेस रहेगा और ये 3 इसका पावर है। तो स्टार्ट में क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, फिर कोमा 2 का पावर क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। जिसे इंटर करेंगे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 4 और फिर 4 2 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 8। अगर हम यहाँ पे इसे उल्टा कर ले, जैसे कि इक्वल्स टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट, हमें कह रहा हूँ कि 3 का पावर 2, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर यहाँ पे आ जाएगा 9, तो यहाँ पे लिख लेते 3 कोमा फिर पावर 2, जिसे इंटर करेंगे तो हमें कहा जा रहा है 9। तो डेटा आगे पीछे करने से आंसर भी यहाँ पे हमें अलग और डिफरेंट मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए आपने ऑपरेटर पढ़ा था एस्टेरिस्क सिंबल, और इससे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं। तो इसके लिए फंक्शन भी दिया गया है, तो प्रोडक्ट नाम का फंक्शन यूज़ करके भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल्स टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और हम यहाँ पे कहेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ, आंसर दे दो, इंटर करेंगे तो कहा जा रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर आ जाएगा 6। अब यहाँ पे आप इसमें रेंज भी सेलेक्ट करके इसे दे सकते हैं, जैसे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और ये तीनों सेल्स हमने इसे दे देना है। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, जो कि आंसर में 2 ही आएगा, और फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ और आंसर में हमें यहाँ पे 6 मिलने वाला, और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आंसर 6 आ रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरह रेंज सिलेक्शन में भी इससे कैलकुलेशन करा सकते हैं। जैसे ये नंबर्स मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई कर लो 10 के साथ, तो 3 5 ज़ा 15 और 15 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 150 यहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो इक्वल्स टू प्रोडक्ट और ब्रैकेट स्टार्ट, ये 3 सेल्स इसे दे देंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आप प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हो एक्सेल की इनसाइड। नेक्स्ट रोमन गिनती में आपको नंबर्स चाहिए, तो आप यहाँ पे रोमन फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे रोमन गिनती में 1 को आई कहा जाता, और 2 को डबल आई कहा जाता, और 3 को ट्रिपल आई कहा जाता, इसी तरह 5 को वी और 10 को एक्स कहा जाता। तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू और फिर इसके बाद रोमन फंक्शन यूज़ करते हैं ब्रैकेट स्टार्ट, और ये सेल इसे दे देंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल आई आ चुका है। अब इस सेल का हमें फाइंड करना है रोमन गिनती में आंसर, तो इक्वल्स टू यहाँ पे लिखते हैं रोमन ब्रैकेट स्टार्ट, और ये सेल इसे दे देंगे इंटर, और इसके बाद 10 का फाइंड करना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू रोमन ब्रैकेट स्टार्ट, ये 10 इसे दे देंगे, इंटर करेंगे तो कहा जा रहा है एक्स। 100 का फाइंड करना है तो इक्वल्स टू रोमन ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे लिखते हैं 100 इंटर,
तो 100 का यहाँ पे C आ जाता है। तो आप यहाँ पे डेटा में नंबर्स को रोमन गिनती में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग रोमन फंक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन आ जाता है। एब्सोल्यूट मीन्स कि यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स है उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। तो इक्वल्स टू ABS ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल इसे दे देंगे, इंटर करेंगे तो कहा जा रहा है +3, और इसी को अगर ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ तो आ जाएगा यहाँ पे +1। डबल क्लिक कर लो तो बिल्कुल यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन यूज़ हुआ है और इसके बाद सेल यहाँ पे 1 वाला सेलेक्ट किया गया है। तो आप ड्रैगिंग भी कर सकते हैं और ड्रैग हैंडल का हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कोड फाइंड करना है। अब कोड क्या होता है, जैसे मशीन है तो मशीन को बाइनरी लैंग्वेज आती है और उसे ये करेक्टर समझ नहीं आते। तो यहाँ पे ये जो करेक्टर हमें दिख रहा है ये लेबल होता है वो स्पेसिफिक कोड का, तो इसके पीछे एक कोड छुपा होता है। अब हमें वो कोड फाइंड करना है। तो यहाँ पे ASCII कोड होता है और फिर ASCII कोड कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में। तो वो जो ASCII कोड और इसके पीछे जो कोड छुपा है वही फाइंड करना है। तो इसके लिए फंक्शन यूज़ करेंगे कोड। तो इक्वल्स टू कोड ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल इसे दे देंगे, इंटर करेंगे तो कहा जा रहा है n का कोड 78 है। अब दोनों n में यहाँ पे फ़र्क है, केस का फ़र्क है। तो जब कैपिटल लिखते हो तो 78 आ जाएगा इसका आंसर। और अब इसका हमें कोड फाइंड करना है। तो इक्वल्स टू कोड ब्रैकेट स्टार्ट और ये n इसे दे देते हैं, इंटर करेंगे तो इसका यहाँ पे कोड कुछ अलग आ जाएगा। यहाँ पे करेक्टर्स थे और इसका हमने यहाँ पे ASCII कोड निकाला और इसके बाद इसे कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में। तो अगर आपको इनका बाइनरी चाहिए तो इनका बाइनरी निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे ASCII टू बाइनरी कन्वर्टर टूल, या तो फिर LCM निकाल ले जो आपने 5th और 6th क्लास में पढ़ा था। इस टूल पे आपने क्लिक करना है, ये टूल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। 78 हम यहाँ पे इसे नंबर दे देते हैं और इसका हमें बाइनरी चाहिए। तो 78 टाइप करेंगे, कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका बाइनरी हमारे सामने आ जाएगा। इसे हम यहाँ पे कॉपी करते, Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पे इसे पेस्ट करते। तो हमने यहाँ पे सीखा कि कैसे आप कैरेक्टर्स को कन्वर्ट कर सकते हो ASCII में और फिर ASCII से उसे कन्वर्ट कर लो बाइनरी में, और कंप्यूटर यही चीज़ यहाँ पे समझ रहा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर फंक्शन समझते। तो यहाँ पे पहले से 2 नंबर्स दिए गए ASCII नंबर से और इनका कैरेक्टर फाइंड करना है। जैसे हमें पता है 78 से n आ जाएगा कैपिटल, 110 से लोअर केस में n आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइप करते = केर और ब्रैकेट स्टार्ट, ये नंबर इसे दे देंगे, इंटर करेंगे और फिर इक्वल्स टू केर ब्रैकेट स्टार्ट, ये नंबर इसे दे देंगे और इंटर करेंगे। तो आपने यहाँ पे कैरेक्टर को कोड में कन्वर्ट कर लिया और वापस वही कोड कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग दीज 2 फंक्शंस। अगर कोई रैंडम नंबर इसे दे दे तो उससे क्या निकल के आ जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू केर ब्रैकेट स्टार्ट और मैं यहाँ पे इसे दे देता हूँ 99 और जिसे इंटर करेंगे तो कहा जा रहा है 99 पे स्मॉल ABC में C पड़ा है। अब सेम इसी तरह कोड में भी एक चीज़ याद रख ले, इक्वल्स टू कोड यहाँ पे टाइप करते और ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट मांग रहा है तो टेक्स्ट को हमेशा आप डबल कोट में ही इसे देंगे। जैसे मुझे A का ASCII कोड फाइंड करना है तो A को कुछ इस तरह से हम डबल कोट में इंसर्ट करेंगे और टाइप करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो A का यहाँ पे हमारे पास ASCII कोड आ जाएगा। तो जब भी आपको टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट को हमेशा डबल कोट्स में लिखना होगा, और अगर आपको नंबर लिखना है तो नंबर्स को हम कुछ इस तरह से डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं। अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि आप अपने नाम का ASCII एंड बाइनरी फाइंड करके उसे कमेंट कर लो।